हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डोर इंग्लिश क्लासेस। इस क्लास में हम फॉर्मल लेटर लिखना सीखेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट टू बैन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर। ओके, तो ये जो लेटर है ये किसके ऊपर है? बैन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर को बैन करने के ऊपर ये लेटर हमें लिखना है। तो किसको लिख रहे हैं? कलेक्टर को। तो ये कौन सा लेटर हुआ? फॉर्मल लेटर। तो ये फॉर्मल लेटर है। कौन सा लेटर है? फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में हमें पता है कि इसमें फॉर्मल लेटर को लिखने का जो तरीका है, सबसे पहले हम यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, इसमें दो एड्रेस लिखेंगे। ठीक है ना, टू एड्रेस मीन्स दो पते हम यहाँ पर लिखेंगे। तो एक तो होगा रिसीवर एड्रेस और एक होगा यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस जो भेज रहा है, और रिसीवर एड्रेस यानी जिसको हम लेटर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर एड्रेस दिया नहीं गया है क्वेश्चन में, तो हम खुद ही यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे। जैसे पीजी रोड उदयपुर, तो ये यहाँ पर एड्रेस है, सेंडर्स एड्रेस जो लेटर लिख रहा है। तो सेंडर्स एड्रेस यहाँ पर आ गया। ओके, पीजी रोड उदयपुर। अब यहाँ पर एक लाइन छोड़नी है, हमें ध्यान रखना। उदयपुर के नीचे हमें एक लाइन छोड़नी है। यहाँ पर एक लाइन छोड़ेंगे और एक लाइन छोड़ के डेट लिखेंगे यहाँ पर। तो हमने एक लाइन छोड़ी है और फिर यहाँ पर डेट लिखी है। फिर इसके बाद में हम किसे लेटर लिख रहे हैं? द कलेक्टर को। ठीक है, तो द कलेक्टर, उस डेट के नीचे यहाँ पर दूसरा जो एड्रेस आएगा जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, उसका जो पता है वो यहाँ पर लिखेंगे। डेट के नीचे भी एक लाइन छोड़ेंगे, डेट के ऊपर भी एक लाइन छोड़ें और डेट के नीचे भी एक लाइन छोड़ेंगे। द कलेक्टर। अब कलेक्टर कहाँ पे रहता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ उदयपुर। ठीक है, यानी कि आप ये लेटर किसे लिख रहे हैं? कहाँ से लिख रहे हो? उदयपुर। उदयपुर से लिख रहे हैं और आपको वहाँ पर परेशानी हो रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप अपने कलेक्टर के, ज़िला कलेक्टर को आप ये लेटर लिख रहे हैं। तो आप डिस्ट्रिक्ट ऑफ उदयपुर, फिर उसके नीचे जगह का नाम उदयपुर। तो ये आपका डिस्ट्रिक्ट आ गया, ज़िला। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपका जो एड्रेस है वो इस प्रकार से लिखेंगे। टू एड्रेस आएंगे इसमें। फिर इसके बाद जो न्यू पैटर्न में बदला है, पहले सब्जेक्ट को मेंशन किया जाता था ऊपर, लेकिन अब हम रेस्पेक्टेड सर। ओके, यानी कि हम किसके लिख रहे हैं? कलेक्टर को लेटर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर। ओके, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम क्वेश्चन में से देख लेंगे किसके ऊपर ये लेटर लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो लेटर है ये द लेटर ऑफ द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट टू बैन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर। ठीक है, टू बैन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर। तो ये आपका क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट है। टू बैन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर पे बैन करने के लिए ये लेटर लिखा जा रहा है। तो आपका ये सब्जेक्ट है। अब हम देख रहे हैं इसके नीचे फॉर्मल लेटर होता है, उसमें ये आप लाइन फिक्स सभी में लिखने हैं जिसमें आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं कंप्लेन के लिए। तो आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन। ठीक है, आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ, यहाँ तक। ठीक है, अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ, यानी कि हमें जो किसी को पत्र अगर लिखेंगे कंप्लेंट के लिए, तो इसका हिंदी में अर्थ होता है कि आई वुड लाइक टू ड्रा, मैं खींचना चाहता हूँ, योर काइंड अटेंशन, तुम्हारा ध्यान, अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ, इस समस्या के बारे में। ठीक है, तो आप कोई भी अगर आप लेटर लिख रहे हैं कोई भी कंप्लेन के बारे में, चाहे एडिटर को लिखें, चाहे आप मैनेजर को लिखें, चाहे आप प्रिंसिपल को लिखें, या फिर किसी जैसे हॉस्पिटल्स के बारे में आप सुविधा नहीं मिल रही है तो वहाँ पर आप लेटर लिखें। जैसे लाउड स्पीकर है, ये भी आपको एक असुविधा हो रही है, तो यहाँ पर भी आप लेटर लिख रहे हैं। तो सभी जो कंप्लेन आप लिखते हैं उन सभी में आप इस प्रकार से लिखेंगे कि आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ। यहाँ पर जो आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ,
मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ इस समस्या के ऊपर कि अब यहाँ पर आप लिखें आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। ठीक है ना, ये आपका शॉर्ट तरीके से मैं ये लेटर करवा रहा हूँ कि आप इसको कर भी दें और आपको इसको याद करने में परेशानी नहीं हुई। ठीक है ना, तो आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, यानी मैं क्लास 12th का स्टूडेंट हूँ। आवर स्टडी इज डिस्टर्ब्ड टू मच ड्यू टू नॉइज मेड बाई लाउड स्पीकर। क्या कह रहा है कि आवर स्टडी, हमारी जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है ना, बाधा पहुंच रही है पढ़ाई में। टू मच, बहुत ज़्यादा। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, नॉइज़ के कारण। ठीक है, किसके कारण? नॉइज़, आवाज़, मेड बाई लाउड स्पीकर, जो लाउड स्पीकर्स के द्वारा पैदा हो रही है, आवाज़ हो रही है लाउड स्पीकर से, उससे हमको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है हमारी पढ़ाई में। आई रिक्वेस्ट, शॉर्ट में देखे उसको, शॉर्ट में करवा रहा हूँ मैं। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली बैन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर। आप यहाँ पर लिख सकते हैं आई रिक्वेस्ट, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, काइंडली बैन द यूज़, इस पे बैन लगाओ, यूज़ करने पर, उपयोग करने पर ऑफ लाउड स्पीकर पे। फिर इसके नीचे आप लिख सकते हैं थैंकिंग यू, फिर जिसको आप जैसे फॉर्मल लेटर होता है, कंप्लेन कर रहे हैं तो योर्स फेथफुल्ली यहाँ पर लिखें। और नाम आप यहाँ पर कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया गया है तो आप यहाँ पर लिख दें मोहन, सोहन, आप जो भी आप नाम लिखें। ठीक है ना, तो यहाँ पर कोई भी नाम लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में नाम होता तो हम वो नाम लिखते, क्वेश्चन में दिया गया, लेकिन यहाँ पर कोई नाम नहीं है इसलिए हम अपनी तरफ से नाम लिखेंगे। अब यहाँ आप इतना भी अगर ये एग्ज़ाम में लिख के आते हो तो अगर आपका जो लेटर 7 नंबर का होगा या 6 नंबर का आएगा तो आप उसमें 6 में से 5 नंबर आसानी से आपको एग्जामिनर इसमें आपको दे देगा, क्योंकि मेन जो आपको है वो लिखने का पैटर्न है, सब्जेक्ट है वो आप क्वेश्चन में से देखें किसके ऊपर लेटर लिखा जा रहा है, कौन सी समस्या है, तो वो आपका सब्जेक्ट है। और यहाँ पर इस प्रकार से फिक्स लाइन और इसके बाद में जो प्रॉब्लम है वो लिख दें, और कुछ जो टॉपिक्स होते हैं, जो लाइंस होती हैं किसके ऊपर आप लेटर लिख रहे हैं, तो वो कोई लाइन फिक्स नहीं है, वो आप क्वेश्चन से के अकॉर्डिंग आप लाइंस बनाएं देख करके। जैसे आपको लाउड स्पीकर है तो इस बार कैसे मैंने लाइंस बनाई है बहुत ही आसान तरीके से, तो आप इस प्रकार से लिखने का और इसे याद करने की कोशिश करें। ये लेटर मैंने उन बच्चों के लिए तैयार किया है जो ये सोचते हैं कि हमें लेटर लिखना नहीं आता है, हमारे तो बिल्कुल भी मार्क नहीं आएंगे उसमें, हमारे 1 या 2 नंबर आएंगे लेटर में। तो आप इस तरीके का यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से अच्छे नंबर लेके आ सकते हो। ठीक है ना, आपका इस क्वेश्चन में लेटर में अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो आपका 1 नंबर कटेगा ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी आपको नंबर इसमें दे दिए जाएंगे और आपको याद करने में बहुत ही आसानी रहेगी, कोई कठिनाई नहीं होगी याद करने में। तो इस प्रकार से आप लेटर लिखें। ठीक है ना, तो मैं सोचता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, थैंक यू।